कुंडली विधानसभा क्षेत्र में चुनाव तैयारी की समीक्षा। जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक का संयुक्त भ्रमण बैठक में दिए कड़े निर्देश। चुनावी प्रक्रिया में निष्पक्षता, पारदर्शिता और भय रहित वातावरण सुनिश्चित करने पर विशेष बल। मुजफ्फरपुर 10 सितंबर। विधानसभा वार समीक्षा के दूसरे दिन जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी श्री सुब्रत कुमार सेन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक श्री सुशील कुमार ने कुंडली विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण कर चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। इस अवसर पर दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रखंड सह अंचल कार्यालय कुंडली के सभागार में आयोजित बैठक में सभी सेक्टर पदाधिकारी, थानाध्यक्ष, प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी एवं निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारियों के साथ समीक्षा की। बैठक में जिलाधिकारी ने चुनाव कार्य की संवेदनशीलता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन एवं एसओपी का पालन अक्षरशः किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक अधिकारी और कर्मी का दायित्व न केवल निष्पक्ष बने रहना है, बल्कि निष्पक्ष दिखना भी है। किसी भी स्तर पर गड़बड़ी, पक्षतापूर्ण आचरण या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अनधिकृत रूप से अनुपस्थित सेक्टर पदाधिकारी से होगा स्पष्टीकरण। जिलाधिकारी ने बैठक से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित सेक्टर पदाधिकारी को चिन्हित कर स्पष्टीकरण प्राप्त करने का आदेश दिया। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी पश्चिमी को निर्देशित किया कि चुनाव संपन्न होने तक वे प्रत्येक सप्ताह नियमित रूप से कुंडली में बैठक कर सभी सेक्टर पदाधिकारी, थाना अध्यक्ष, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं रिटर्निंग ऑफिसर के साथ समीक्षा करें तथा उपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि 10 दिन बाद जिलाधिकारी स्वयं पुनः समीक्षा करेंगे। रिटर्निंग ऑफिसर एवं सेक्टर पदाधिकारियों को हैंडबुक का गहन अध्ययन करने की दी नसीहत। कुंडली विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर DCLR पश्चिमी है। जिलाधिकारी ने उन्हें और अन्य सेक्टर पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी लोग अपने अपने दायित्वों के निर्वहन हेतु RO हैंडबुक एवं प्रशिक्षण पुस्तिका का गहन अध्ययन करें। उन्होंने कहा कि चुनाव की प्रत्येक प्रक्रिया समयबद्ध, पारदर्शी एवं गाइडलाइन आधारित होगी ताकि मतदाताओं को निष्पक्ष और सुरक्षित वातावरण प्राप्त हो। मतदान केंद्रों की व्यवस्था पर बल। कुंडली विधानसभा क्षेत्र में 375 मतदान केंद्र तथा 39 सेक्टर पदाधिकारी, 39 सेक्टर पुलिस पदाधिकारी, 10 अर्धसैनिक बल, आवासन स्थल एवं 2 चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर बिजली, पेयजल, शौचालय, रैंप, साइनेज एवं हेल्प डेस्क की उपलब्धता हर हाल में सुनिश्चित की जाए। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि मतदाताओं को उपलब्ध पानी की गुणवत्ता एवं शुद्धता पर कोई समझौता नहीं होगा। इसके लिए उन्होंने PHED लैब में पानी के नमूने की जांच कराने का निर्देश दिया। उन्होंने आगे कहा कि मतदान केंद्र पर लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी, अतः बिजली की व्यवस्था दुरुस्त रखें ताकि किसी भी प्रकार की बाधा न हो। भेदनता मानचित्रण पर पूरी सक्रियता एवं तत्परता से कार्य करने पर जोर। बैठक में जिलाधिकारी ने भेद्यता मानचित्रण की चर्चा की। उन्होंने कहा कि कोई भी टोला, गांव, बूथ या समुदाय वल्नरेबल हो सकता है, जिसकी पहचान कर ससमय विधि सम्मत कार्रवाई करना आवश्यक है ताकि मतदान दिवस पर मतदाता बिना किसी भय, दबाव या प्रलोभन के स्वतंत्र रूप से मतदान कर सके। कानून व्यवस्था एवं सशस्त्र सत्यापन। थानावार सशस्त्र सत्यापन की समीक्षा में पाया गया कि अब तक 91 शस्त्रों का सत्यापन किया जा चुका है। जिलाधिकारी ने शेष शस्त्रों का शीघ्र सत्यापन करने तथा अवैध शस्त्रों की जब्ती की कार्रवाई तेज करने का निर्देश दिया। उन्होंने थाना अध्यक्षों से BNSS की धारा 126/129/135 के तहत बार्न डाउन नॉन वेलेबल वारंट, आदतन अपराधियों की स्थिति एवं CCA प्रस्तावों पर अद्यतन फीडबैक लिया। चेक पोस्ट को प्रभावी बनाने, सघन तलाशी लेने एवं शराब पर रोक। कुंडली क्षेत्र में 2 चेक पोस्ट फकुली एवं मनियारी स्थापित किए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि इन चेक पोस्ट को पूरी तरह सक्रिय एवं प्रभावी बनाया जाए तथा प्रत्येक वाहन की सघन तलाशी की जाए। उन्होंने जोर दिया कि चुनाव अवधि में शराब का उत्पादन, बिक्री, भंडारण, परिवहन एवं सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इसके लिए उत्पाद विभाग एवं पुलिस प्रशासन को संयुक्त रूप से अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि इस विषय में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदार कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सेक्टर पदाधिकारी की भूमिका और जिम्मेदारी। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले के सभी 441 सेक्टर पदाधिकारी को
प्रशिक्षण दिया जा चुका है। अब यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे मतदान केंद्र की तैयारी से लेकर चुनाव संपन्न कराने तक की संपूर्ण कार्य पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने कहा कि चुनाव कार्य में ईवीएम की हैंडलिंग केवल पुलिस अभिरक्षा में ही होगी। साथ ही मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से विशेष रूप से महिला मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने पर बल दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने निर्देश दिया कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में परिचालित प्रचार वाहनों के माध्यम से ईवीएम वीवीपैट की तकनीकी जानकारी आम मतदाताओं तक पहुंचाई जाए। जिलाधिकारी ने ये प्रमुख निर्देश संक्षेप में भारत निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन का अक्षरशः पालन करें। अनुपस्थित एवं लापरवाह अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। सभी मतदान केंद्रों पर बिजली, पेयजल, शौचालय, रैंप, हेल्प डेस्क उपलब्ध हो। सीएपीएफ आवासन स्थल पर मूलभूत सुविधाएं बहाल करें। मतदान दिवस पर बिजली व्यवस्था दुरुस्त रखें। भेद्यता मानचित्रण पर संवेदनशील बूथों पर विशेष ध्यान दें। सभी शस्त्रों का शीघ्र सत्यापन एवं अवैध हथियार जब्ती की कार्रवाई तेज करें। शराब पर पूर्ण प्रतिबंध, चेक पोस्ट पर सघन तलाशी। ईवीएम की सुरक्षा केवल पुलिस अभिरक्षा में होगी। मतदाता जागरूकता पर बल, विशेषकर महिला मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित हो। विद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थानों में गुणवत्ता सुधार के लिए सतत कार्रवाई करें। बैठक में उपस्थित अधिकारी इस अवसर पर उप विकास आयुक्त श्री श्रेष्ठ अनुपम, अनुमंडल पदाधिकारी पश्चिमी श्रीमती श्रेयाश्री, अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था श्री सुधीर कुमार सिन्हा, जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री अरविंद कुमार सिन्हा, जिला योजना पदाधिकारी श्री नवीन कुमार, डीसीएलआर पश्चिमी सह ईआरओ, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, सभी सेक्टर पदाधिकारी एवं कई थानाध्यक्ष उपस्थित थे। आप देख रहे हैं पत्रकार एजाज अंसारी की रिपोर्ट।